नमस्कार दोस्तों, एपीजीएस में आपका स्वागत है। दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। आइए आज हम लोग आदित्य पब्लिकेशन का लेसन 4 संधि के बारे में पढ़ते हैं कि संधि क्या होता है, कैसे होता है। ठीक, आइए हम लोग संधि देखते हैं। ठीक, संधि संधि क्या होता है। ठीक, संधि का शाब्दिक अर्थ होता है मेल होता है। ठीक, संधि का शाब्दिक अर्थ मेल होता है। परिभाषा: दो निकटवर्ती वर्णों के परस्पर मेल से जो विकार परिवर्तन होता है उसे संधि कहते हैं। ठीक, संधि के कितने भेद होते हैं? संधि के भेद, ठीक, संधि के 3 भेद होते हैं। ठीक, स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि। ठीक, आइए हम लोग स्वर संधि के बारे में पढ़ते हैं। ठीक, स्वर संधि 2 वर्णों के मेल से जो विकार होता है उसे स्वर संधि कहते हैं। माने स्वर संधि जो है 2 वर्णों के मेल से जो विकार होता है उसे स्वर संधि कहते हैं। ठीक, स्वर संधि के भेद। ठीक, आइए हम लोग स्वर संधि के भेद देखते हैं। ठीक, स्वर संधि के 5 भेद होते हैं। ठीक, दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, यण संधि, अयादि संधि। ठीक, आइए इसके बारे में हम लोग विस्तार समझते। ठीक, हस्य दीर्घ अ ई उ के पश्चात क्रमशः हस्य दीर्घ आ ई उ स्वर आए तो दोनों मिलकर दीर्घ आ ई उ हो जाता है। जैसे स्वरधन आर्थी स्वार्थी होता है, देवधन आर्चन देवार्चन होता है, दैत्य धन अरि दैत्यारी होता है, रामधन अवतार रामा अवतार होता है, देहधन अंत देहांत होता है, देवधन अंत देवांत होता है, शरणधन अर्थी शरणार्थी होता है, सत्यधन अर्थी सत्यार्थी होता है, सूर्यधन अस्त सूर्यास्त होता है, अधिक धन अधिक अत्यधिक होता है, परधन अधीन पराधीन होता है, परमधर अणु परमाणु होता है। गुण संधि ठीक, गुण संधि आइए हम लोग देते हैं। ठीक, यदि अ और आ के बाद ई या बड़ी ई उ या बड़ा उ और ऋषि स्वर आए तो दोनों के मिलने से क्रमशः ए उ और हो जाता है। जैसे नियमों के सापेक्षीकरण समझने के लिए अ या आ या ई या बड़ी ई और ऋषि स्वर आए तो मिलने वाला क्रमशः होता है। जिस स्वर ए होता है उसके बाद अ हो जाएगा, अर हो जाएगा अर्थात। ठीक, अ धन ई बराबर ए हो जाएगा, आ धन ई बराबर ए हो जाएगा, अ धन उ बराबर ओ हो जाएगा, आ धन उ बराबर ओ हो जाएगा, अ धन आ प्लस ऋषि बराबर अर हो जाएगा, आ धन ई बराबर ए हो जाएगा, आ धन ई बराबर ए हो जाएगा। ठीक, अ धन उ बराबर ओ हो जाएगा, आ धन उ बराबर ओ हो जाएगा। ठीक, वृद्धि संधि। ठीक, नियम: अ या आ के बाद ए या ए आए तो दोनों के मेल से ए हो जाता है। अर्थात अ और आ के पश्चात ओ या औ आए तो दोनों के मेल से अ हो जाता है। ठीक, अ या आ प्लस ए बराबर ए हो जाता है। अ या आ प्लस ओ या ओ बराबर अ हो जाता है। ठीक, इसी को ग्राफ में देखें। जैसे अ या आ प्लस ए या ए हो जाता है, मिलकर दोनों को ए हो जाता है। ठीक, अ या आ प्लस ओ या औ मिलकर कहता है अ हो जाता है। नियमों के व्याख्या देगा। ठीक, अ प्लस ए बराबर ए हो जाता है, अ प्लस ए बराबर ए हो जाता है, आ प्लस ए बराबर ए हो जाता है, आ प्लस ए बराबर ए हो जाता है, अ प्लस औ बराबर अ हो जाता है, अ प्लस अ बराबर अ हो जाता है। हाँ भाई रख दो मुझे।
आ प्लस ए बराबर ए हो जाता है, आ प्लस औ बराबर औ हो जाता है। ठीक, ओ प्लस औ बराबर औ हो जाता है, अ प्लस औ बराबर औ हो जाता है, आ प्लस ओ बराबर औ हो जाता है, आ प्लस औ बराबर औ हो जाता है। ठीक, यण संधि। यण संधि क्या होता है इसके बारे में हम लोग पढ़ते हैं। ठीक, नियम। यदि ई, बड़ी ई, उ, बड़ा ऊ और ऋषि के बाद भिन्न स्वर आए तो ई और बड़ी ई का य और उ और बड़ा उ तथा व तथा ऋषि का र हो जाता है। सामान्य सूत्र लक्षण। ई बटे बड़ी ई प्लस असमान स्वर बराबर य हो जाता है। उ बटे बड़ा उ प्लस असमान स्वर बटे व हो जाता है। ऋषि प्लस असमान स्वर बराबर र हो जाता है। अयादि संधि। नियम। यदि ए ओ और स्वरों का मेल दूसरे स्वरों से हो तो ए का ए का ओ का औ तथा ओ का औ हो जाता है। ठीक, लक्षण। यण या औ आओ, ए ओ औ। ठीक, अस्वर्ण स्वर हो जाता है। ठीक, मिलकर क्रमशः अय हो जाता है, आय हो जाता है, औ हो जाता है, आव हो जाता है। सामान्य सूत्र। ए बटे ए का अय या आय हो जाता है, ओ बटे औ का औ या आव हो जाता है। आइए हम लोग व्यंजन संधि के बारे में पढ़ते हैं। व्यंजन संधि किसे कहते हैं। देख परिभाषा। व्यंजन के बाद यदि किसी स्वर या व्यंजन के आने से उस व्यंजन में जो परिवर्तन होता है वह व्यंजन संधि कहलाता है। ठीक, नियम 1। वर्ग के पहले वर्ण का तीसरे वर्ण में परिवर्तन होता है। क, च, ट, त, प। इस मेल से स्वर अंतस्थ होता है। अंतस्थ से होने पर ग, ज, ड, द, ब हो जाता है। ठीक, उदाहरण के लिए। ठीक, दिक् धन अंत बराबर क्या होता है, दिगंत होता है। दिक् धन गज बराबर दिग्गज होता है। वाक धन इस बराबर वागीश होता है। दिक् धन विजय बराबर दिग्विजय होता है। ठीक, दिक् धन दर्शन बराबर दिग्दर्शन होता है। दिक् धन अंबर बराबर दिगंबर होता है। वाक धन दंत बराबर वाकदंत होता है। ठीक, ठीक, ऋक् धन वेद बराबर ऋग्वेद होता है। ठीक, नियम 2। वर्ग के पहले वर्ण का पांचवें वर्ण में परिवर्तन होता है। ठीक, क, च, ट, त, प। ठीक, तो ये होता है जैसे क हो जाएगा, च हो जाएगा, ट हो जाएगा, त हो जाएगा, प हो जाएगा का मेल होता है। ठीक, अनुनासिक वर्ण से होने पर अनुनासिक ध्वनियों से बदल जाता है। नियम 6वां। 6 संबंधी नियम। ठीक, ह्रस्व स्वर दीर्घ स्वर ठीक का मेल होने से पर। ठीक, जैसे ह्रस्व स्वर दीर्घ स्वर का मेल पर छ से होने पर छ से पहले च जोड़ दिया जाता है। ठीक, ह्रस्व स्वर अ, ई, उ, ऋषि दीर्घ स्वर आ, ई, उ, ए ओ औ हो जाता है। ठीक, संधि धन छेद बराबर संधि विच्छेद होता है। संधि धन छेद बराबर संधि छेद होता है। अनुधन छेद बराबर अनुच्छेद होता है। परिधन छेद बराबर परिच्छेद होता है। लक्ष्मी धन छाया बराबर लक्ष्मी छाया होता है। छत्र धन छाया बराबर छत्र छाया होता है। विधन छेद बराबर विच्छेद होता है। स्वधन छंद बराबर स्वच्छंद होता है। वृक्ष धन छाया बराबर वृक्ष छाया होता है। अधन छादन बराबर अच्छादन होता है। ठीक, नियम 4। त संबंधी नियम। ठीक, त संबंधी नियम। व्यंजन के बाद च या छ हो तो च हो जाता है। ज या झ हो तो ज हो जाता है। ट या ठ हो तो ट हो जाता है। ड या ढ हो तो ड हो जाता है। ल हो तो ल हो जाता है। त के बाद स आए तो त का च में परिवर्तन हो जाता है। स का छ में परिवर्तन हो जाता है। त के बाद आए तो त का द हो जाता है। ह का ध हो जाता है। ठीक, ये नियम नंबर 5 देखते हैं।
म के बाद जिस वर्ग का व्यंजन आता है अनुस्वार उसी वर्ग का नासिक, जैसे अंग, इय, ड़, न, म अथवा अनुस्वार बन जाता है। ठीक, म के बाद दीर्घ जिस वर्ग का व्यंजन आता है उसी वर्ग का नासिक इय, अंग, इय, ड़, न, म अथवा अनुस्वार हो जाता है। ध्यान देने वाली बात यह है कि शब्द के अंत में अनुस्वार सदैव म का रूप होता है। अतः सम को हम स की तरह लिख सकते हैं। नियम 6, न का ड़ चित्र ऋषि र स के बाद व्यंजन आता हो तो उस वर्ण ड़ हो जाता है। जैसे भले ही बीच में एक वर्ण प वर्ण अनुस्वार य और य व ह आदि में कोई भी एक वर्ण न क्यों न आ जाए। ठीक, उदाहरण के लिए, ठीक, परिधन मान बराबर परिमाण होता है। ऋषि धन न बराबर कृष्ण, कृष्ण धन न बराबर कृष्ण होता है। पार धन नाम बराबर परिणाम होता है। शोष धन अन्न बराबर शोषण होता है। विष धन नु बराबर विष्णु होता है। प्रा धन मान बराबर प्रमाण होता है। तुष धन ना बराबर त्रिश धन ना बराबर तृष्णा होता है। भू धन अन्न बराबर भूषण होता है। ऋषि धन न बराबर ऋण होता है। भर धन न बराबर भरण होता है। विक्रिम धन तु बराबर किंतु होता है। हर धन न बराबर हरण होता है। नियम 7, स का स यदि स व्यंजन से पहले अ या आ से भिन्न कोई भी स्वर आता हो तो स का स हो जाता है। उदाहरण, विष धन सम बराबर विषम होता है। ठीक, नियम 7, स का स में परिवर्तन। ठीक, अभिधन शेख बराबर अभिषेक हो जाता है। निषधन सेद बराबर निषेध हो जाता है। अनुधन संगी बराबर अनुसंगी होता है। सुधन सुषिप्त बराबर सुषिप्त हो जाता है। ठीक, विधन सम बराबर विषम हो जाता है। सुधन सम बराबर सुषमा हो जाता है। ठीक, आइए हम लोग विसर्ग संधि के बारे में हम लोग पढ़ते हैं। विसर्ग संधि क्या होता है उसके बारे में हम लोग देखते हैं। ठीक, विसर्ग संधि के बारे में हम लोग देखते हैं कि कैसे पूछता है। ठीक, विसर्ग के बाद किसी स्वर अथवा व्यंजन के आने से विसर्ग में जो परिवर्तन होता है वह विसर्ग संधि कहलाता है। जैसे विसर्ग संधि में निम्नलिखित स्थितियां दिखाई देती हैं। जैसे विसर्ग को सु स सु हो जाता है। यदि विसर्ग के बाद च या छ व्यंजनों हो तो विसर्ग का स ट ठ व्यंजन हो तो शेष तथा च या थ व्यंजन हो तो स हो जाता है। उदाहरण के, नि धन चल बराबर निश्चल, नि धन छल बराबर निश्चल। ठीक, नि धन चय बराबर निश्चय, नि धन ठुर बराबर निष्ठुर। ठीक, नि धन तार बराबर निस्तार, दुख धन तर बराबर दुखंतर, नि धन छल बराबर निश्चल, नि धन ठुर बराबर निष्ठुर, नि धन चिंत बराबर निश्चिंत, नि धन तेज बराबर निस्तेज। ठीक, दुख धन चरित्र बराबर दुष्चरित्र। ठीक, नमः धन ते बराबर नमस्ते, दुख धन चक्र बराबर दुष्चक्र, धनु धन टंकार बराबर धनुष्टकार। ठीक, विसर्ग में कोई परिवर्तन न होगा। ठीक, विसर्ग में कोई परिवर्तन न होगा। ठीक, यदि विसर्ग के बाद स में से कोई व्यंजन आए तो विसर्ग अथवा बना रहता है अथवा विसर्ग आने के व्यंजन का रूप ले लेता है। जैसे दुधन शासन बराबर दुशासन। ठीक, दुधन स बराबर दुस्सह, निधन संकोच बराबर निसंकोच होता है। निधन संदेह बराबर निसंदेह होता है। निधन संतान बराबर निसंतान होता है। दुधन
साहस बराबर दुस्साहस होता है। नि धन संग बराबर निसंग होता है। विसर्ग के बाद यदि क या ख अथवा प या फ व्यंजन आए तो विसर्ग में कोई परिवर्तन नहीं होता। जैसे रजत धन कण बराबर रज कण होता है। अंतः धन करण बराबर अंतःकरण होता है। पया धन पान बराबर पय पान होता है। प्रातः धन काल बराबर प्रातः काल होता है। ठीक, लेकिन यदि विसर्ग के पहले ई या उ स्वर हो तो विसर्ग का